गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 6th का लेसन 10th मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की गति और दूरी को हम किस प्रकार मापते हैं। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमोंग द चिल्ड्रन इन पहली एंड बूजो क्लास अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो पहली और बूजो की क्लास में एक जनरल डिस्कशन चल रहा था, एक विचार चल रहे थे उस जगह के बारे में जो जो उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विजिट की थी या घूम के आए थे। वो समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ए ट्रेन। कोई व्यक्ति था जो उसी गांव में ट्रेन के द्वारा गया था, दैन ए बस और एक बस के द्वारा भी, एंड फाइनली ए ब्लॉक कार्ट और एक बैलगाड़ी में भी। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने हवाई जहाज से सफ़र तय किया। Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle boat। और उसने कई दिन वहाँ स्पेंड किए अपने छुट्टियों के, जिसमें उसने मछली वगैरह पकड़ने के जो अपने अंकल की बोट में कार्य की और भी बहुत प्रकार से उसने एंजॉय किया। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड ए न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तभी एक विद्यार्थी को अध्यापक ने बोला कि न्यूज़पेपर में जो लेख लिखा हुआ है इसको पढ़ो। तो उसमें लिखा था कि कुछ छोटे छोटे पहिए से लगा हुआ कोई व्हीकल है जो चांद की मिट्टी के ऊपर घूम रहा है एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट और प्रयोग कर रहा है। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। और ये जो व्हीकल था ये किसके ऊपर, स्पेस क्राफ्ट के ऊपर यानी अंतरिक्ष यान के ऊपर ले जाया गया था मंगल ग्रह के ऊपर। मीनवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। और उसी समय पहले कुछ पहेलियाँ पढ़ रही थी या कुछ स्टोरी पढ़ रही थी जिसके बारे में बताया गया था कि पुराने समय में लोग किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लंबे समय पहले लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन द फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो वो क्या करते थे, वो चलने के लिए अपने पैरों को ही सहारा लेते थे और अपने पीठ के ऊपर ही जितना सामान होता था वो लेके आते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और कुछ समय बाद उन्होंने पशुओं को परिवहन के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशियंट टाइम्स। और यातायात के लिए जैसे पानी के अंदर जो चलने वाली यंत्र हैं या रूट्स बोट्स वर यूज फॉर फ्रॉम एंशियंट टाइम। पुराने समय में ही इसका प्रयोग किया गया था। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपली लॉग्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड। और पुराने समय में जो बोट्स थी वो किसकी बनी होती थी, लकड़ी के लट्ठों की बनी होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू बोट। और कुछ समय बाद लोगों ने क्या किया, डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड यानी अलग अलग लकड़ी के लट्ठों को उठाना शुरू किया एंड गिव शेप टू बोट्स। और जो बोट्स है उनको शेप प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। दीज शेप्स लिमिटेड इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल लिविंग इन वाटर। और इनकी जो आकृति थी वो पानी में रहने वाले जानवरों के जैसी थी। रिकॉल और डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप्ड इन ऑफिस इन चैप्टर 8 एंड 9। वो अभी आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गए हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए की जो खोज थी उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी परिवर्तन लेके आई। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और हज़ारों साल पहले जो पहिए का डिज़ाइन था वो पहिए का जो डिज़ाइन था वो बनाया गया था। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। और एनिमल्स का प्रयोग किया जाता था किसको, छकड़ों या गाड़ी को खींचने के लिए जो पहियों के ऊपर चलती थी। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी people still depend on animals, boats, ships to transport them from one place to another place। यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग पशुओं के ऊपर
बोट्स के ऊपर और जहाज शिप्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए उनके ऊपर निर्भर थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और स्टीम इंजन का जो आविष्कार था, भाप के इंजन का जो आविष्कार था, उसने नए प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट है यानी यातायात के साधनों के बारे में नई क्रांति वो लेके आए। रेल रोड्स वर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। और रेलवे जो है वो डिज़ाइन की गई स्टीम भाप के इंजन से चलने के लिए। जो कैरेज एंड वैगन्स, कैरेज मतलब सामान लेके भी जाती थी और यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती थी। लेटर कैम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेज। और कुछ समय बाद मोटर कार, ट्रक और बसेज का आविष्कार हुआ। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। मोटराइज्ड बोट यानी जो मोटर लगी हुई थी उस बोट के ऊपर, नाव के ऊपर, एंड शिप्स वर यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, तो पानी के अंदर वो प्रयोग किए जाने लगे यातायात के रूप में। द अर्लियर ईयर्स ऑफ 19 सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और 1900 के वर्ष में ये हुआ कि हम एरोप्लेन्स के डिज़ाइन को डेवलप कर पाए या उनको उड़ा पाए। दे वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड। और कुछ समय बाद वो क्या हुआ, पैसेंजर यानी यात्रियों और गुड सामान को ले जाने के लिए, इधर से उधर करने के लिए वो हमारे काम आने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आफ्टर आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली जो रेलगाड़ी है, मोनोरेल जो छोटी रेल है, सुपरसोनिक एरोप्लेन बहुत तेज गति से उड़ने वाले हवाई जहाज, एंड स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष यान, ये हमारे 20वीं शताब्दी के कुछ हैं महत्वपूर्ण खोजे हैं। Figure 10.1 shows the sum of different mode of transport, place them in correct order from the earliest mode of transport to the most recent। यानी फिगर जो दी हुई है उसके अंदर कुछ हमारे साधन दिए हुए हैं, उनको आपने इस प्रकार से सजाना है कि सबसे पहले खोज हुई, डिस्कवरी हुई उसकी व्हीकल को हम रख सकें। हाँ, आर देर एनी टाइप ऑफ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट यूज टुडे। कोई ऐसे साधन भी हैं ट्रांसपोर्ट के जो पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे और अब प्रयोग नहीं किए जाते। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। और लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूर तक उन्होंने ट्रेवल कर लिया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल में जाने के लिए आपको एक बस या रिक्शा की आवश्यकता पड़ती है या आप पैदल ही स्कूल पहुंच सकते हैं। वैन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। क्या ये संभव है कि आप मार्केट तक पैदल ही जा सकें। हाउ विल यू नो द आंसर टू हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इन प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार दे पाते हैं। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज। तो किसी भी जहाँ जिस स्थान के बारे में जहाँ आपको जाना हो उसके बारे में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है वो कितनी दूर है। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ आर वी गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तब हमें एक ये हो सकता है, आइडिया हो सकता है कि हम उस प्लेस तक, उस स्थान तक कैसे जा सकते हैं। वॉक रीच द प्लेस, वॉक टेक ए बस और ए ट्रेन। क्या आप पैदल जा सकते हैं, आपको बस की आवश्यकता पड़ेगी या एक रेल की आवश्यकता पड़ेगी। एक शिप, एन एरोप्लेन और एन स्पेस क्राफ्ट। क्या आपको एक जहाज़ की आवश्यकता पड़ेगी या एक हवाई जहाज़ की या एक अंतरिक्ष यान की। समटाइम देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ एंड विड्थ वी नीड टू नो। और कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी लंबाई और चौड़ाई या मोटाई के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। इन पहली एंड बूझो क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। पहली और बूझो की क्लास में कुछ डेस्क रखे हैं जो दो विद्यार्थियों के द्वारा शेयर किए जाने, यानी उनको उनके ऊपर बैठना है। पहली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। तो जो पहली और बूझो यूज कर रहे थे वो क्या था, वो छोटा सा, और दो दूसरे यूज कर रहे थे वो थोड़ा सा बड़ा था। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क। तो टीचर की सजेशन के बाद
उन्होंने इसको मापने का फैसला किया। मार्क ए मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, और उनके बीच में एक निशान लगाया। ड्रा ए लाइन टू सेपरेट ऑफ टू एवल्स ऑफ द डेस्क, और जो डेस्क है उसको दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया। बोथ पहली एंड बूजो आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, तो पहली और बूजो भी क्या गिल्ली डंडा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। बूजो बोट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, तो बूजो वो गिल्ली और डंडा का सेट अपने साथ लेके आया। द डेस्क सिम्स टू हैविंग ए लेंथ इक्वल टू टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली, यानी जो डेस्क थे वो इस प्रकार से लग रहे थे कि जब उन्होंने मापा तो वो दो डंडे कंप्लीट हुए उसके और दो गिल्ली। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड ए गिल्ली इन द लेंथ, तो आधे हिस्से आधा हिस्सा उन्होंने बांट दिया। एक डंडा और गिल्ली की जो लेंथ थी उसके ऊपर एक बच्चा बैठ गया, और एक डंडा और एक गिल्ली की जो लेंथ थी उसके ऊपर दूसरा बच्चा बैठ गया। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। बूजो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज ओल्ड वन। हाउ हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो क्या है, दूसरे दिन जो बूजो था वो क्या किया, उसने वो अपने गिल्ली और डंडे को भूल गया है, तो अगली बार वो मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके बच्चों। थैंक्स।